आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार सा मीठा मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल लेके आई हूँ। ये आम का सीज़न है और बाज़ार में आम बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और सीज़न में ही आम बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। और मीठे आम तो गालिब को भी बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो कहते हैं कि आम हों, मीठे हों और ज़्यादा हों। तो मैंगो लवर्स जल्दी से हाजिर हों क्योंकि ये रेसिपी उनके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगी। तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि डिज़र्ट और ट्राइफल में क्या फ़र्क होता है। दोनों को सेम नहीं समझना चाहिए और इसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की पकाइए में आपको हर बार खुशामदीद है जहां जायका मिलता है आसानी से। तो मज़ेदार सा मीठा बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में हम 1 लीटर दूध डालेंगे। चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप तैयार करके रख लेंगे ताकि जब हम ट्राइफल की लेयर्स लगाने लगें तो सारी चीज़ें हमारे पास हों। 1 किलो दूध में मैं देखें 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी डाल रही हूँ, यानी 1 कप के 3 हिस्से। इसमें से 2-3 चम्मच निकाल लेंगे तो 1 कप के 3 हिस्से बन जाएंगे। चीनी इसमें डाल के अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अब आधा कप दूध ले लेंगे। सादा दूध लेना है, यानी गर्म नहीं लेना, ना ये फ्रिज में पड़ा हुआ बहुत ज़्यादा ठंडा हो। रूम टेम्परेचर पे दूध लेके इसमें 5 टेबल स्पून यानी 5 खाने के चम्मच मैंगो कस्टर्ड के डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। आपने ये ख्याल रखना है कि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने, क्योंकि अगर इसमें गुठलियाँ रह गई तो वही कस्टर्ड में वैसे ही वो गुठलियाँ रहेंगी, वो उसमें सही नहीं होंगी। तो दूध में बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें ये जो कस्टर्ड घोल के मैंने रखा हुआ था ये इसमें शामिल करती हूँ और चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, क्योंकि इस स्टेज पे भी आके इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। अगर आप कस्टर्ड ऐसे डाल के तो बाद में थोड़ी देर चम्मच हिलाएंगे तो देखेंगे कि वो कस्टर्ड बिल्कुल ख़राब हो चुका होगा। तो आपने साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है। अब इसको हम तकरीबन 2-3 मिनट के लिए बस पकाएंगे ताकि कस्टर्ड की जो कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, इसकी थिकनेस चेक कर लें। इस तरह का कस्टर्ड हो जाएगा तो फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए मैं रख देती हूँ। और ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो फिर इसको फ्रिज में रखते हैं। ठीक है। ऐसा होता है कि कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारा कस्टर्ड जो है वो पानी छोड़ गया है। उसकी क्या वजह है कि हम जब कस्टर्ड बर्तन में डालते हैं तो फौरन ही फ्रिज में रख देते हैं गरम गरम, तो वो कस्टर्ड पानी छोड़ देता है। जब आप कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे, बिल्कुल ठंडा करेंगे, जैसे कि नॉर्मल होता है उतना ठंडा करके आप इसको सेट करके फ्रिज में रखेंगे तो आपका कस्टर्ड कभी भी पानी नहीं छोड़ेगा। तो कस्टर्ड को मैंने ठंडा होने के लिए फ्रिज में तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दिया है। अब हम जेली तैयार कर लेते हैं। तो जेली के पैकेट के ऊपर सारा तरीका लिखा हुआ आता है कि 2 कप पानी से आप जेली तैयार करें, लेकिन आपने 2 कप पानी इस्तेमाल नहीं करना। 1 कप पानी में बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। इसमें मैं मैंगो जेली का 1 पैकेट डाल दूंगी। 1 कप पानी से जो आप जेली तैयार करेंगे वो बहुत परफेक्ट बनेगी। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको पकाने की भी जरूरत नहीं, ना इसमें चीनी डालने की जरूरत है, क्योंकि इसमें सारा कुछ मौजूद होता है। आपने बस पानी बॉईल करना है, गर्म करना है, इसमें जेली का पैकेट डाल देना है और जेली को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो जेली बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो याद रहे कि जब पानी में बॉयल आ जाए तो आप चूल्हा बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और जैसे ही सारी चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसमें कोई भी आपको ज़रा नज़र ना आए, तो समझे हमारी जेली तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे भी रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके इसको फिर फ्रिज में रखेंगे। कोई भी चीज़ जब आप बनाएं उसको रूम टेम्परेचर पे ला के ही फ्रिज में रखनी चाहिए। गरम गरम उसको फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अब 2 मैंगोज को छील के हम उसके छोटे छोटे क्यूब बना लेंगे। और शुरू में मैंने आपको बताया था कि डिज़र्ट और ट्राइफल में एक फ़र्क होता है। तो डिज़र्ट एक जनरल सा नाम है जो खाने के बाद पेश की जाने वाली मीठी चीज़ें होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि खीर, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, केक और फिरनी वगैरह। और ट्राइफल एक खास किस्म का डिज़र्ट होता है। ये लेयर्स में बनता है। इसमें स्पॉन्ज केक डालते हैं, केक रस, कस्टर्ड, फ्रूट्स, जेली, व्हिप क्रीम या सादा क्रीम भी इसमें इस्तेमाल की जा सकती है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि एक ट्राइफल तो डिज़र्ट होता है, लेकिन हर ट्राइफल डिज़र्ट नहीं होता। तो ये एक छोटी-सी टिप या नॉलेज है आपके लिए। तो चलिए अब हम व्हिप क्रीम तैयार कर लेते हैं। इसके लिए जिस बर्तन में हमने क्रीम बीट करनी है, उस बर्तन को और उसके विस्कर्स को अच्छी तरह से फ्रिज में ठंडा कर लेंगे।
क्योंकि इससे क्रीम बहुत अच्छी तरह से बीट हो जाती है। तो व्हिप क्रीम के बारे में मैं आपको बता दूं कि व्हिप क्रीम जो है ये मीठी भी मिलती है और मीठे के बगैर भी मिलती है। अगर आप मीठी लेंगे तो इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं, और अगर आप मीठे के बगैर लेंगे तो 1 कप क्रीम में तकरीबन 3 चम्मच चीनी डाल लीजिएगा तो मीठा पूरा हो जाएगा। और ये बाज़ार से खुली भी मिल जाती है और पैकेट में भी मिल जाती है। इसके अलावा बीट हुई भी आपको मिल सकती है और बीट किए बगैर भी, लेकिन मैं इधर बीट किए बगैर ही क्रीम यूज़ कर रही हूँ। 1 कप मैंने क्रीम ली है और ये अपने साइज़ से तकरीबन डबल ट्रिपल हो जाती है। अब तो बाज़ार से हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। आप किसी भी अच्छी बेकरी पे जाएँ, उनको व्हिप क्रीम का बोलें और ले लें। जी, तो आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में क्रीम को बीट करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बाउल में थोड़ा-सा पानी और बर्फ़ डालेंगे और फिर इसके अंदर ये बर्तन क्रीम वाला रखेंगे और फिर इसको बीट करेंगे तो आप देखेंगे तकरीबन 1 आध मिनट में ही ये क्रीम बहुत अच्छी तरह से व्हिप हो जाएगी। कैसे पता चलेगा कि ये क्रीम बीट हो चुकी है या व्हिप हो चुकी है? तो इसके लिए बर्तन को उल्टा करके देखें, अगर वो उससे क्रीम हिले नहीं तो समझें कि ये बिल्कुल तैयार है। अब इसका टेक्सचर, इसकी स्मूथनेस चेक कर लें। तो ये हम रखते हैं साइड पे। अब बारी आती है कस्टर्ड की। तो कस्टर्ड हमने फ्रिज से निकाल लिया है, इसको हम विस्कर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें थोड़ा-सा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए, ये स्मूथ हो जाए। और जेली भी फ्रिज में रखी हुई थी, इसको भी हम क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। ये भी अच्छी तरह से सेट हो गई है। और ये जेली इसलिए अच्छी बनती है कि इसमें हम पानी 1 कप डालते हैं। अगर 2 कप पानी से हम इसे तैयार करते हैं तो ये फिर थोड़ी लूज़ बननी थी। ये देखें बहुत अच्छे से ये जेली सेट हो गई है। हाँ जी, तो सारी चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप तैयार कर ली हैं। अब इसका लास्ट स्टेप रह गया है केक वाला। तो केक आप कोई भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो कोई टी केक ले लें या कोई कोई भी केक ले लें, लेकिन इधर मैं चॉकलेट फ्लेवर में सुपर केक इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, तकरीबन 7-8 पैकेट लिए हैं ये। और ये थोड़ा-सा मोटा था साइज़ में, मैंने इसको सेंटर में से हाफ़ कर लिया है। आप चाहें तो आपको इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो 5-6 पीस तो ऐसे ही सेंटर से हाफ़ कर लिए हैं और बाकी 2-3 पीस का इसका चूरा बना लेंगे। ये ट्राइफल में यूज़ करेंगे, बहुत इसका अच्छा फ्लेवर इसमें आता है, बहुत अच्छा लगता है ये ट्राइफल में। तो चलें अब इसको हम किसी बर्तन में सेट करते हैं। तो इसके लिए मैं एक शीशे का ये बाउल ले रही हूँ और आप चाहें तो कोई भी बर्तन ले सकते हैं, लेकिन शीशे का बाउल लेंगे तो उसमें उसकी लेयर्स ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएंगी, वो बहुत प्यारा लगेगा। तो सबसे पहले इसमें मैंने थोड़ा-सा कस्टर्ड डाला है। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ये केक की लेयर लगा रही हूँ और फिर इसके ऊपर थोड़ा-सा कस्टर्ड फैला देंगे और आपने इक्वली सारा कस्टर्ड फैलाना है, यानी सारे केक के ऊपर कस्टर्ड अच्छी तरह से फैलाएँ कि जो हमारा केक है वो कस्टर्ड में अच्छी तरह से डिप हो जाए। कस्टर्ड डालने के बाद अब इसके ऊपर हम जो हमने मैंगो के जंक्स काट के रखे हुए थे वो डाल देंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसकी जितनी मर्ज़ी लेयर्स बनाएँ, यानी जितना बड़ा आपका बर्तन है आप उतनी बड़ी लेयर्स लगा सकते हैं। तो मेरे बर्तन के हिसाब से जितनी लेयर्स लगेंगी मैं लगा रही हूँ। मैंगो जंक्स डालने के बाद इसके ऊपर जो मैंने वो केक का चूरा बना के रखा हुआ था वो डाल दिया है। अब फिर से एक इसके ऊपर हम कस्टर्ड डाल रहे हैं और कस्टर्ड अगर आपको थोड़ा-सा थिक चाहिए तो आप थोड़ा-सा थिक भी बना सकते हैं। लेकिन ये जब इसको हम फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए रखेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो अब इसके बाद इसके ऊपर जेली डाल देंगे जो हमने क्यूब्स में काट के रखी हुई थी और फिर थोड़े से मैंगो जंक्स डाल देंगे और इसी तरह ही हम इसकी लेयर्स लगाते जाएंगे। यकीन करें इतना मज़ेदार ये मीठा बनता है, जो भी इसको खाएगा वो बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ें करेगा और बार-बार दिल करता है कि ये वाला मीठा बनाया जाए, जिसको भी खिलाया जाए वो आपसे और खाने की ज़रूर रिक्वेस्ट करेगा। मैंगो जंक्स डालने के बाद अब हम इसके ऊपर फाइनल लेयर लगाएंगे कस्टर्ड की और माशाल्लाह से हमारी सारी लेयर्स बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे व्हिप क्रीम से और ये वही व्हिप क्रीम है जो हमने शुरू में बीट की थी। इसको एक पाइपिंग बैग में डालेंगे और आगे न्यूज़ल सेट करके इसके छोटे-छोटे से फ्लावर बना लेंगे और ये फ्लावर बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छी सी लुक देते हैं इसको। तो जो 1 कप मैंने क्रीम शुरू में व्हिप की थी ना, वो ये सारी इसमें नहीं लगी, तकरीबन इसमें आधा कप क्रीम लगी है। और इसको डेकोरेट करने के बाद आप इसको चाहें तो 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखें, ठंडा करें और चाहें तो पूरी रात के लिए इसको फ्रिज में रख के ठंडा करके खाएँ। यकीनन बहुत ही ज़्यादा मज़ा देगा आपको ये मीठा। तो आप जिस तरह चाहें इसको डेकोरेट कर लें।
और ये थी हमारी मज़ेदार रंगीन ट्राइफल की रेसिपी। अब आपकी बारी है, इसे ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं कि ये कैसी बनी। ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल आज की पकाई को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। याद रखें, ज़िंदगी भी एक ट्राइफल की तरह है, मीठी, रंगीन और तहदार। वीडियो पसंद आई हो तो अपने अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। फिर मिलेंगे एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर टिल देन, अल्लाह हाफिज़।